अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हाइपर एसिडिटी, यानी अगर आपको एसिडिटी होती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसके लिए आप कौन से होम्योपैथिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो एसिडिटी होती क्या है, तो हमारे जो मैदा होता है, हमारे मैदे के अंदर एक तरीके का एसिड बनता है जिसको हम एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। वो जो होता है बेसिकली हाजमे का काम अंजाम देता है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी हम खाते पीते हैं तो ये जो एसिड होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो एसिड है वो इसोफिगस के वॉल को छोड़कर, यानी उसमें इसोफेगस के वॉल में कोई ना कोई मसला आता है, वो मैं आगे इंशाल्लाह कॉजेज़ में डिस्कस करूँगी। तो अगर उस वॉल में कोई इशू आ रहा हो तो वो जो एसिड होता है उस ढक्कन को हटाकर, यानी उस वॉल को हटाकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, नौज़िया वॉमिटिंग वाली कंडीशन होती है, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी हो जाती है। हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, यानी चेस्ट में जलन होना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे दिल के मुकाम पर, हेडेक होना, ये तमाम सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली जो है देखें वो हमारा लाइफ़स्टाइल है, क्योंकि हमने अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल रुइन कर दिया है, यानी तबाह बर्बाद कर दिया है, ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम लोगों ने अपने खाने की टाइमिंग को अपने बिज़ी स्केड्यूल की वजह से, बिज़ी लाइफ़स्टाइल की वजह से बिल्कुल ही ख़राब कर लिया है। किसी टाइम का खाना हम बिल्कुल पेट भर के खा लेते हैं और किसी टाइम का खाना हम स्किप कर देते हैं और फिर तीसरे टाइम का खाना हम फिर बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं, जो कि हमारी एसिडिटी का बाइस हो जाता है। और इसके अलावा वो लोग, मेल और फीमेल दोनों, जिनकी जॉब का मसला होता है, यानी दिन की जॉब नहीं है, रात की जॉब है, ख़ास तौर पे मेल्स में, तो वो दिन में सोते हैं और रात में वो खाना पीना उनका चल रहा होता है, जो कि उनके ऑर्गन्स, क्योंकि रात का टाइम जो है वो हमारे ऑर्गन्स का, जैसे हमारी बॉडी को नीड होती है रात के टाइम की नींद की। अगर आप रात के टाइम की नींद नहीं लेते तो आप दिन भर थके थके फ़ील करते रहते हैं। भले आप दिन भर सोते रहें, लेकिन अगर रात के टाइम की आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी दोनों ही बुरी तरीके से थक जाते हैं और वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो अगर आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करेंगे तो जो बॉडी है वो भी आपके अगेंस्ट काम करेगी और उसी तरीके से आपकी जो एसिडिटी के मसाइल हैं फिर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस वगैरह लाइक जैसे कि हाइटल हर्निया, जो हाइटल हर्निया में हमें एसिडिटी बहुत सीवियर देखने में नज़र आती है। इसके अलावा सम टाइम प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी की शिकायत जो हो जाती है, क्योंकि ऐसे प्रेगनेंसी में भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं कि अभी खाने का दिल कर रहा है, अभी खाने का दिल नहीं कर रहा, या खाते पीते फ़ौरन वॉमिट हो जाती है, मैदा नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा होता। तो ये तमाम मसाइल प्रेगनेंसी में भी आ सकते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर कोई शख्स है जो कि काफ़ी टाइम से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, तो वो चीज़ जो है, अगर कोई भी बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगा तो वो चीज़ उसके मैदे पे असर करेगी। अब वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, किसी में भी हो, तो वो चीज़ मैदे पे असर करती है और मैदे पे फिर सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, और जिसमें हमें मोस्ट कॉमनली एसिडिटी ही देखने में नज़र आती है। एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, हेडेक रहना शुरू हो जाती है। तो उसकी एक बड़ी वजह डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और खाना आप प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी रह सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग फास्टिंग, यानी कि वो लोग जो कि आईएफ मोस्टली हम करते हैं पतला दुबला होने के लिए, ख़ास तौर में लड़कियों में ये चीज़ देखने में बहुत नज़र आती है। आईएफ करती हैं 16-16 घंटे की और उसमें ज़्यादा लिक्विड का इंटेक भी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी रहना शुरू हो जाती है। तो अगर आप आईएफ कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको पढ़ें। पहले तो मैं मना ही करती हूँ, आईएफ वगैरह ना करें। पतला दुबला होने के लिए इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खाने को कम कर दें, आप ऑलरेडी आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप आईएफ कर रहे हैं तो आपको अपना लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखना है ताकि आपको एसिडिटी ना हो पाए, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से अगर आपको एसिडिटी होती है तो उसकी वजह से आप इवन के हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। ये जो इसके सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है ये। इसके अलावा GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो वॉल है उसमें कोई डैमेज आना, फंक्शन उसका जो वॉल का फंक्शन है वो सही वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, वो चीज़ ग़िज़ा की नाली से यानी ईसोफेगस से होती हुई मैदे में जाती है। तो जिस टाइम वो मैदे में जाती है तो ईसोफेगस के एंड में एक वॉल मौजूद होता है, मस्कुलर वॉल होता है। वो जो मस्कुलर वॉल है वो बंद कर देता है ताकि वो जो खाना है अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो
जाए। लेकिन अगर वो जो मस्कुलर वॉल है उसमें कोई वीकनेस आ जाए, किसी किस्म का कोई डैमेज आ रहा हो, तो जब डाइजेशन का अमल हो रहा होता है उस वक़्त जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है स्टमक में, एचसीएल है वो ईसोफिगस के रास्ते ऊपर की तरफ भी आता है जो कि एसिडिटी पैदा करता है। अगर ये जो गट का मसला है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अगर आपके साथ है और आप इसको ट्रीट नहीं करवा रहे तो उसकी वजह से आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। आपके मैदे में और ईसोफिगस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, यानी ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। उससे बेहतर ट्रीटमेंट होती है घर के टोटके आज़माएँ, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद कि मैं ये ले सकती हूँ, मैं ये खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, और सिम्टम्स के हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हार्ट बर्न होता है। इसके अलावा जो ईसोफिगस यानी खाने की नाली है उसमें जलन रहती है, थ्रोट की जगह पे बहुत ज़्यादा जलन रहती है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, आपको नौज़िया हर वक्त रह सकती है यानी मतली की शिकायत रह सकती है, आपको उल्टी हो सकती है। उल्टी जो है वो बहुत बदबूदार होती है, बाज़ दफ़ा उसमें खटास मौजूद होती है यानी कड़वी खट्टी बदबू वाली आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको गैसेस की शिकायत होना शुरू हो जाती है, आपको हेडेक रहना शुरू हो जाती है एसिडिटी की वजह से, और वो जो हेडेक है वो कॉन्स्टेंटली आपको रह सकती है। और आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में पैल्पिटेशन टाइप की हो सकती है, यानी कि फड़कन के एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वहाँ पे फड़कन हो सकती है, बार बार पैल्पिटेशन आपको ऐसा लगता है कि हो रही हैं। तो ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी फटीग भी रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ से सफ़र करना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसमें थकावट आना शुरू हो जाती है। बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि इसमें बहुत रिमार्केबल रिजल्ट देती हैं। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रुबाइना या रुबीना, कुछ लोग इसे रुबीना कहते हैं, कुछ लोग इसे रुबाइना कहते हैं। तो रुबाइना जो है बहुत अच्छी रेमेडी है अगर हार्ट बर्न है, सीवियर एसिडिटी है, और ख़ास तौर पे रात के टाइम आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हार्ट बर्न होता है रात के टाइम, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर शदीद आपके मैदे में और सीने में जलन है यानी खाने की नाली में जलन और साथ ही आपको कड़वा बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। सेकंड मेडिसिन जो है वो है आयरस वर्स। अगर आपको काफ़ी टाइम से एसिडिटी की शिकायत है और आपको उस एसिडिटी की शिकायत की वजह से हेडेक रहना शुरू हो गई है यानी सर में दर्द रहना शुरू हो गया है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एसिडिटी है, हेडेक है और उस हेडेक के यानी हेडेक में ही आपको वॉमिटिंग हो गई और वॉमिटिंग जो है वो बहुत कड़वी है, बहुत बदबूदार है, तो उस वक्त आयरस वर्स बहुत अच्छा काम करती है। और इसका एक सिम्टम्स तो बहुत ही ज़्यादा अहम है कि कुछ भी खाने पीने के 1 घंटे के यानी 1 घंटे के बाद ही आपको वो चीज़ बाहर आ जाती है और बहुत बदबूदार होती है। और एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन रहता है, बर्निंग टाइप का पेन रहता है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कार्बोवेज बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आपको एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हैं, कड़वी आपको बार बार मुसलसल कड़वी डकारें आ रही हैं, कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट है बिल्कुल, और आपके हेडेक होना शुरू हो गई है, तो उस वक्त कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही अगर आपको सीवियर एसिडिटी की वजह से ब्रीथिंग में मसला आ रहा है यानी सांस आप बहुत ज़्यादा खींच के ले रहे हैं और डिस्पनिया वाली कंडीशन है, तो उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम फॉस बायोकेमिक बहुत अच्छी रेमेडी है इस चीज़ के लिए। अगर आप कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में आप नेट्रम फॉस की ले सकते हैं। 4 गोलियां दिन में 4 बार नीम गर्म पानी से लें और ज़्यादा अच्छे से असर करेंगी। नक्स वोमिका ये मेडिसिन मैं हज़ार बार अपनी वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपका लाइफ स्टाइल ख़राब है, आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, और उसकी वजह से अगर आपको एसिडिटी की शिकायत आ रही है, तो उस वक्त नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका ऑफिस वर्क है या ऐसा काम है जो खा के आपको सिर्फ बैठना ही है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर कुछ भी खाने पीने के फ़ौरन बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उस वक्त ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मौजूद है, आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।